Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने संडे का नाश्ता हलवा पूरी और साथ ही आलू की भाजी बनाई थी। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इस तरह के खानों का ज़रा दिल करता है। ये मैंने एक छोटी सी प्याज को बारीक चॉप करके साथ कलौंजी डाल के इसको फ्राई किया है और तेल इसके अंदर बहुत मामूली सा डलेगा, मुश्किल से 2 टेबल स्पून। ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं डलता आलू की भाजी के लिए। साथ में ये हल्का सा नरम हुआ है प्याज तो मैंने लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल दी। इसको भून के मसाले को इसके अंदर मैंने पिसे हुआ टमाटर डाला है। एक दरमियाने साइज का टमाटर है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें टमाटर को। मैंने एक डाल दिया था, ज़रा मसाला अच्छा सा बन जाता है इसका। और इसको भून के, और ये 1 किलो आलू हैं, उनकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आलू की भाजी के लिए 1 किलो बॉयल किए मैंने आलू। ये थोड़ा सा टमाटर का पकता है मसाला, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार डाल दिया। जितना आपको खट्टा चाहिए आप उस हिसाब से अपने ना अचार डाल लें। ज़्यादा खट्टा पसंद है, नॉर्मल खट्टा, तो ये आप उस हिसाब से इसमें अचार ऐड कर लीजिएगा। और आलूओं को बॉईल करके ना क्यूब्स में कट किया हुआ है मैंने बारीक। इसको भून के इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है पहले मसाले में, और फिर आलू डालने, क्योंकि इसमें पानी डलता है। अब जस्ट हमने मिक्स करना है और ये हमारा जो है ना स्मैश करेंगे और ये बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। आलू की भाजी हमारी रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ऊपर आता ही नहीं है। ये बगैर ऑयल के होती है ये आलू की भाजी। ये स्मैशर से थोड़े थोड़े आलूओं को मैंने स्मैश कर लिया। और इसको अगर आपने थोड़ा सा पतला रखना है, जितने हिसाब से रखना है इस भाजी को, वैसे ये थोड़ी सी नरम ही होती है क्योंकि पूरियों के साथ खाई जाती है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें, ये आपकी रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने हलवे के लिए तेल डाला है आधा कप। उसके अंदर मैंने इलायची को डाला है, 3 से 4 इलायची हैं, बीज उनके कूट लिए थे, और इलायची। साथ ही फिर मैंने सूजी डाली है 1 कप, और उसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक सूजी भून नहीं जाती। अब चीनी ऐड की इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करके 1 कप सूजी में हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। सूजी में डबल पानी हमेशा डलता है, जिस तरह से चावलों में डलता है। ये मैंने थोड़े से ड्राई मेवे डाले हैं इसके अंदर। आपकी चॉइस है, आप जो भी डालना चाहते हैं। मैंने थोड़े डाले थे जो बच्चों की पसंद के थे, वरना बच्चे निकालना शुरू हो जाते हैं। चाहे तो आप इसमें किशमिश भी ऐड कर दें, अखरोट वगैरह। लेकिन अखरोट ये कि इस टाइम पे आए तो कड़वे हो जाते हैं, वो एंड में डलते हैं फिर। अब ये मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी, मैंने उसी कटोरी से नाप के पानी डाल रही हूँ, ताकि पानी का एवरेज भी सेम रहे। अब इसको मिक्स करके हमने तो हल्का सा फूड कलर डाल देंगे ताकि कलरफुल हो जाए, वरना वो वाइट वाइट सा रहेगा। हाँ, वाइट रखना चाहते हैं अगर आप इसका कलर, आप वाइट रहने दें, वरना फूड कलर डाल के आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं हलवे का, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको अब हम
चावलों की तरह दम पे रख देंगे तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा हलवा। अब दूसरी तरफ मैंने पूरियों के लिए छोटे छोटे पेड़े कर लिए थे और अब मैं फटाफट बेल रही थी क्योंकि नाश्ते को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये मैंने सिंपल आटा गूंदा है, मैदा, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, इसमें ऑयल ऐड करके मैंने इसको नॉर्मल पानी से गूंदा है। मैंने कोई गर्म पानी से भी नहीं गूंदा, कुछ भी नहीं किया। और बस इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच ज़रूर ऐड किया है 1 किलो मैदे में। उससे ज़रा अच्छी सॉफ्ट बनी थी पूरियाँ, बहुत ज़्यादा। ये देखें फूली हुई और सॉफ्ट बन रही थी पूरियाँ, अकड़ी नहीं थी पूरियाँ। और पूरी को जितना बारीक बेलेंगे ना, पूरी उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना टूटती है खस्ता होकर। जाहिर सी बात है, उसमें डीप फ्राई होना था, वो एकदम खस्ता हो जाती है। इसलिए आप पूरी को थोड़ा सा मोटा रहने दें, उससे भी पूरी नरम ही रहती है, वो क्रिस्पी नहीं होती और ऊपर से क्रिस्पी रहती है, अंदर से थोड़ी सॉफ्ट रहती है। तो ये हमारी मज़ेदार हलवा पूरी तैयार है और मैंने अपनी वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है इसकी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।